तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर पॉलीमर स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले मैंने आपको सरफेस टेंशन बताया था, उसकी काजेज क्या थी, उसकी डेली लाइफ में एग्जांपल क्या थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसके बाद आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि फैक्टर्स क्या है, सरफेस टेंशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी लेकिन हर लिक्विड का सरफेस टेंशन डिफरेंट है, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन सेम नहीं होता। इट डिपेंड अपॉन सम फैक्टर्स, हर किसी का सरफेस टेंशन जो है डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम डिफरेंट कि किस पे डिपेंड करती है, तो आइए डिस्कस करेंगे कि सरफेस टेंशन फर्स्टली डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में पहली बात ये होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो surface tension is depend upon one thing, that is intermolecular force. And what is intermolecular force? A force which produce between molecule. अभी जब बड़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हमारे पास कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और दूसरे होते हैं एडहेसिव फोर्स। तो सरफेस टेंशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन इसमें दो टाइप होते हैं, कोहेसिव फोर्स होते हैं और दूसरे एडहेसिव फोर्स होते हैं। अभी कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? कोहेसिव फोर्स सिंपली हम बोलते हैं कि कोहेसिव फोर्स इन मॉलिक्यूल्स को, या ऐसे फोर्स जो बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, ऐसे फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान हो उनको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और एडहेसिव फोर्स आर दोज व्हिच प्रोड्यूस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स पैदा होगा वो क्या होता है? एडहेसिव फोर्स। अभी यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये मेरा पेन है, पेन और बोर्ड के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये पेन डिफरेंट है, बोर्ड डिफरेंट है, तो मैं कह सकता हूँ ना दिस इज एडहेसिव फोर्स। तो ये क्या है? एडहेसिव फोर्स। अभी देखें तो सरफेस टेंशन मेनली डिपेंड करती है कोहेसिव फोर्स पे, लेकिन एडहेसिव फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, पहली मेन चीज। तो कोहेसिव फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द सरफेस टेंशन। तो जितने कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे उतनी सरफेस टेंशन वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि बका मॉलिक्यूल ज्यादा उसको नीचे अट्रैक्ट करेंगे। तो जितनी बका मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल्स का मजमूआ ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना सरफेस मिनिमम होगा, उतना इस प्लास्टिक लेयर मजबूत होगा, उतना सरफेस टेंशन आपका ज्यादा होगा। तो फर्स्ट डिपेंड अपॉन द कोहेसिव फोर्स। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह सब पे डिपेंड करती है, किस पे? कोहेसिव फोर्स पे। उसके बाद देखें सरफेस टेंशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर। सेकंड फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर से सरफेस टेंशन का इनवर्स रिलेशन है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होती है? कम होती है। कैसे? अगर मैं कहूँ बेटा मुझे कपड़े की धुलाई करनी है, कपड़े साफ धुलाने हैं, तो कपड़े की धुलाई कोल्ड वाटर से अच्छी होती है या हॉट वाटर से? तो आप कहेंगे ना सर कि जो हॉट वाटर है, जो गर्म पानी है, वो वॉशिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है, जबकि ठंडा पानी वो वॉशिंग पर्पस के लिए इतना अच्छा नहीं होता। उसकी काज क्या है? उसकी काज ये है कि कोल्ड वाटर में सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इसको नीचे मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, इसी वजह से ये कपड़े की जो वाल्स हैं उनके टच में नहीं आता, क्योंकि इट इज टोटली अट्रैक्टेड बाय डाउनवर्ड ऑफ मॉलिक्यूल।
जब डाउनवर्ड मॉलिक्यूल सब इसको नीचे अट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर जो कपड़ा है वो उसके कांटेक्ट में पानी के मॉलिक्यूल्स इतने अच्छे तरीके से नहीं आते, सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कपड़े की धुलाई अच्छी नहीं होती। लेकिन गर्म कपड़े से धुलाई क्यों होती है? तो टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने लगे, जैसे ही दूर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो सरफेस पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उन पे भी अट्रैक्शन कम होगा। जब उन पे अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा कि वो इतने नीचे ज़्यादा नहीं आएंगे, उतना उनका सरफेस एरिया मिनिमम नहीं आएगा, उतना उन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से वो कपड़े से इजीली टच हो जाते हैं और कपड़े की धुलाई अच्छी होती है। ये रीज़न है कि हॉट वाटर या गर्म पानी वॉशिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। वो आपके बर्तन हो, कपड़ा हो, जिसकी भी धुलाई हो, इसी वजह से हॉट वाटर अच्छा लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। क्यों कम होती है? अभी मैंने बताया, टेम्परेचर बढ़ाने से जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने लगे, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि अभी क्या हो जाएगा कि विस्कस जो टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, मिनिमम एरिया सरफेस जो वो कम भी हो जाएगा। इसी वजह से जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना सरफेस टेंशन ज़्यादा ड्यू टू डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स या डाउनवर्ड पुलिंग में होती है। तो इसी तरह ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, टेम्परेचर पे। बड़ा दूसरी बात, सरफेस टेंशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स, अब ये सर्फेक्टेंट्स क्या होती हैं? डिटर्जेंट्स, जैसे सोप है, जैसे आपके पास सोप और डिटर्जेंट्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट्स। दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन वैल्यू। ये जो सर्फेक्टेंट्स हैं ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं किसको? सरफेस टेंशन को। तो इसी वजह से सोप से या डिटर्जेंट से कपड़े की धुलाई और भी अच्छे तरीके से होती है। क्यों? क्योंकि these surfactants, these soap, these detergents decrease the surface tension। इसी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया के मॉलिक्यूल की साइज बढ़ जाती है और वो इजीली कांटेक्ट में आ जाते हैं उसके क्लोज। तो surfactants decrease the surface tension of any liquid। अभी देखिए बेटा, उसके बाद जो है एक और फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। तो सॉरी, फोर्थ आपके पास है इम्प्यूरिटी। अभी इम्प्यूरिटीज के ऊपर भी सरफेस टेंशन क्या करती है? डिपेंड करती है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात कर दूं कि जो इम्प्यूरिटीज हैं उन पे ये सरफेस टेंशन कैसे डिपेंड करती है? इम्प्यूरिटीज ऑफ टू टाइप, वन इज सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज एंड अदर इज इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। जो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है वो इंक्रीज करती है सरफेस टेंशन को, और जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है वो क्या करती हैं? वो डिक्रीज करती हैं सरफेस टेंशन को। इसी वजह से मैंने आपको बताया था ना, केरोसिन ऑयल पानी पे लगा दो तो पानी केरोसिन ऑयल इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी है, वो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देगा, इलास्टिक लेयर को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से जो एग्स होते हैं मॉस्किटो के वो डूब जाते हैं। लेकिन नमक, जैसे नमक सॉल्युबल इम्प्यूरिटी है, नमक वाला पानी कपड़े की धुलाई अच्छी तरह करेगा नहीं, क्योंकि वो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज इंक्रीज द सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं, इलास्टिक लेयर्स को और भी मजबूत करते हैं। तो ये फैक्टर्स पे सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। यही रीजन है कि डिफरेंट लिक्विड्स से डिफरेंट सरफेस टेंशन वैल्यूज की, और इसी वजह से हर किसी का डिफरेंट भी होता है। इट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मेनली कोहेसिव फोर्स, टेम्परेचर, इसी तरह सरफेक्टेंट्स इम्प्यूरिटीज पे भी डिपेंड करती है। तो अभी देखें नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन को कैसे मेजर किया जाता है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी पे भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें मेनिस्कस क्या होता है,
और वेटिंग लिक्विड्स क्या होती हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड्स क्या होती हैं, तो ये भी हम सरफेस टेंशन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी तक जो आपको समझ में आया होगा नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।